नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं मुनसिफ न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में सम्राट स्मृति म्यूजियम का किया इफ्तिताह। कहा, भगवान महावीर के पैगामात आज भी इंसानियत के लिए रहनुमाई का जरिया हैं। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी केरल के दौरे पर कुन्नूर में इंतखाबी जलसे से किया खिताब। आवाम से किए कई बड़े वादे। वेस्ट मेदिनीपुर में ममता बनर्जी की इंतखाबी रैली। गैर कानूनी वोटरों को बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल करने की कोशिश का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़, 8 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। वजीर आला नीतीश कुमार ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए मुआवजे का किया ऐलान। ईरान अमेरिका कशीदगी, अस्फहान न्यूक्लियर सेंटर पर अमेरिकी हमले। ईरान ने दुबई के ऑयल टैंकर को बनाया निशाना। इसराइल की पार्लियामेंट ने फिलिस्तीनी कातिलों के लिए मौत की सजा की मंजूरी दे दी। इंसानी हकूक तंजीमों ने की शदीद मुखालिफत। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर के कोपा गांव में जैन विरासत और इन्हिसार के उसूलों के लिए वक्फ नए तामीर शुदा सम्राट स्मृति संगर हालिया का इफ्तिताह किया। यह इफ्तिताह महावीर जयंती के मौके पर जैन सुन्नतों की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। ये म्यूजियम श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में कायम किया गया है और इसका नाम सम्राट स्मृति महाराज के नाम पर रखा गया है, जो मौर्य खानदान के हुक्मरान और अशोक आजम के पोते थे। सरकारी बयान के मुताबिक म्यूजियम में 2000 से ज्यादा नायाब जैन नवादरात, मुजस्सिमे कदीम मखलूतात, सिक्के और दिगर तारीखी अशिया रखी गई हैं, जो जैन धर्म की तारीख और उसके सकाफती असरात को उजागर करती है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने मुल्क के अवाम को महावीर जयंती की मुबारकबाद देते हुए कहा कि भगवान महावीर के अमन, सच्चाई और मसावात के पैगामात आज भी इंसानियत के लिए रहनुमाई का जरिया है। भारत की विविधता और विविधता में एकता, दुनिया ने हमेशा मत, मजहब और आस्था के नाम पर टकराव देखा है, लेकिन इस म्यूजियम में भारत के दूसरे सभी धर्मों के भी गौरवशाली दर्शन होते हैं। वैदिक और बौद्ध परंपरा, वेद, पुराण, आयुर्वेद, योग, दर्शन, विभिन्न परंपराओं के सभी रंग एक साथ इंद्रधनुष की तरह उपस्थित हो, ये भारत में ही हो सकता है। साथियों, आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह विश्व अस्थिरता और अशांति की आग में झुलस रहा है, इस म्यूजियम की विरासत, इसका संदेश केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत अहम है। हमारा प्रयास होना चाहिए दुनिया के देशों से यहां आने वाले जिज्ञासु, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स की संख्या और बढ़े। जो लोग यहां आए वो भारत की जैन धर्म की शिक्षाओं को विश्व के कोने कोने में पहुंचाए। साथियों, भारत में ज्ञान हमेशा से एक मुक्त प्रवाह रहा है। हर युग में तीर्थंकरों और ऋषियों मनीषियों का अवतार हुआ, ज्ञान का संकलन बढ़ता चला गया। समय के साथ बहुत कुछ नया जुड़ता। केरल इंतखाबात से कबल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अवाम के लिए बड़े वादे किए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि रियासत में तमाम ख्वातीन के लिए बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाली हर तालिबा को माहाना 1000 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सके। इसके अलावा नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए कारोबार शुरू करने पर 5 लाख रुपए तक का बिला दस्तों कर्ज देने का वादा भी किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बनने पर अवामी फलाह व बहबूद के उन वादों को
तरजीह बुनियादों पर पूरा किया जाएगा और नौजवानों और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाया जाएगा। The Congress party has committed 5 guarantees to the people of Kerala. These are guarantees that are designed to protect the people of Kerala. These are guarantees that are designed to help young people start businesses. These are guarantees that are designed to free the imagination of the women of Kerala. The first guarantee, and I can see many women here today, the first guarantee is free travel in Kerala's buses for all our women. We want you to travel freely, whatever you want to do, whether you want to go to college, university, whether you need to go shopping, whether you want to go to work, we want you to go comfortably and feel protected. That is why all women will travel for free in Kerala's buses the day the UDF government comes to power. The second guarantee also for women is 1,000 rupees a month for every single college and university going girl in this. वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वेस्ट मिदनीपुर के चंद्रकोना में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी ख्वातीन और अक़लियती वोटरों के नाम हटाकर बिहार, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी वोटरों को मगरबी बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम जमहूरी अमल को मुतासिर करने और रियासत के वोटरों की शिनाख्त में दखलंदाजी के मुतरद्दिफ है। ममता बनर्जी ने अवाम से अपील की कि वो इस साजिश के खिलाफ होशियारी से वोट दें और अपने वोट का हक ज़ाय ना होने दें। মনে রাখবেন, অনেক উন্নয়ন আমরা করেছি এই জেলায়, এমনকি আপনাদের রাস্তাঘাট, আপনাদের চন্দ্রকোনা থেকে কেশপুর, ঘাটাল, একেবারে মিদনাপুর, কত সুন্দর রাস্তা সব আমাদের টাকায় করে দিয়েছি। পথতীর্থ হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে, আরো হবে। তাছাড়াও যেহেতু আজকে টাইম কম, ওয়েদার খারাপ, আমি ডিটেলস বলছি না, চন্দ্রকোনায় আলুর একটা প্রবলেম আছে আলু চাষিদের। কোন বিজেপি নেতা এটাকে খেলছে। আমি পরিষ্কার বলতে চাই, 1 নম্বর, যদি কোনো আলু চাষির আলু নষ্ট হয়, সরকার আপনাকে ক্ষতিপূরণ দেবে, আপনার क्रॉप इंश्योरेंस করা আছে। बिहार के ज़िले नालंदा से अफसोसनाक खबर है, जहां शीतला मंदिर में मची भगदड़ से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और कई जख्मी बताए जा रहे हैं। यह अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब मंदिर में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद पूजा के लिए जमा थे। आईनी शाहिदीन के मुताबिक मंदिर अहाते में गैर मामूली भीड़ की वजह से अचानक अफरा तफरी फैल गई, जिसके बाद लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। भगदड़ के दौरान कई अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी इंतज़ामिया और पुलिस मौके पर पहुंच गए और राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहां बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ज़िला हुक्काम के मुताबिक हलाक होने वालों की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। इंतज़ामिया ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है और भगदड़ की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला ने इस वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और महलूकीन के लाहिकीन को मुआवजा देने का ऐलान किया है, जबकि ज़ख्मियों के बेहतर इलाज की हिदायत दी गई है। मगड़ा मंदिर के पास पूजा करने गए थे। अचानक आज कोई पर्व है, उसके कारण में बहुत सारा भीड़ था वहाँ पे ये इतना भीड़ था कि आदमी को मतलब अंदर जाने का जगह नहीं था और धूप भी उतना ही कारण था और सब सुबह सुबह तो खाली पेट रहते हैं। इस कारण से किन्हीं का बीपी लो हो गया, किन्हीं का चक्कर आ गया, उस वजह से भीड़ में गिर गए और किसी प्रकार का वहाँ दुर्घटना नहीं हुआ। यहाँ पर करीब 13-14 लोग आए हैं, जिसमें 8 का कैजुअलिटी हो चुका है और बाकी 5-6 का इलाज चल रहा है, जिसमें 2 का रेफर किया गया है और उनका हालत अच्छी नहीं थी तो 2 का रेफर किया गया है, बाकी सब स्टेबल है। यहाँ पर हैं 5 हैं, हाँ 5 स्टेबल है, हाँ 5 स्टेबल है, मतलब कि खतरा से बाहर है। नहीं, मेल फीमेल से मिलेगा, ज़्यादा फीमेल है।
मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव आज वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जारी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद थे। वजीर आला ने कॉरिडोर में सिक्योरिटी, सफाई और ज़ायरीन की सहूलतों से मुतालिक तैयारियों का मुआयना किया और हुक्काम को हिदायत दी कि आने वाले दिनों में अक़ीदतमंदों की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए तमाम इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। मोहन यादव ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम मुल्क के अहम मजहबी मुकामात में से एक है और यहाँ आने वाले ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने बीजेपी हुकूमत को हदवे तनकीद बनाते हुए दरअंदाजी के मामले पर सख्त सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब बिहार में इंतखाबात हुए तो मुसलसिल घुसपैठी की बात की गई और अब मगरबी बंगाल में भी यही मौजू उठाया जा रहा है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर वाकई दरअंदाजी हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर आयद होती है, क्योंकि बैनुल अक़वामी सरहदों की निगरानी करना हुकूमत का काम है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज़ में गुज़िश्ता 12 बरस से हुकूमत होने के बावजूद अगर सरहदी सलामती में खामियां हैं तो इसका जवाब अवाम को दिया जाना चाहिए। जब चुनाव हुआ बिहार में घुसपैठिया तो उन्होंने शुरू किया, भूल गए। अब बंगाल पहुंचे हैं, वहां भी घुसपैठिया। अरे अगर घुसपैठिया आ रहे हैं तो 12 साल से तो हुकूमत में आप हो। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी करना तो भारत सरकार का काम है, और अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो ये आपका फेल्योर है। कांग्रेस ने एक दिन में जितने घुसपैठिए निकाले थे उतना आप 12 साल में नहीं कर पाए हो। हम घुसपैठियों के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। शिवसेना बीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने अमेरिका में जारी अवामी मुजाहिरों पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि लाखों लोग सड़कों पर इसलिए निकले हैं क्योंकि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के आमराना और मुतल्लिक अनान तर्ज हुक्मरानी को कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा कि ऐसे मुजाहिरों का खैर मकदम किया जाना चाहिए क्योंकि अवाम में जमहूरियत को बचाने का हौसला और अज़ब मौजूद है। संजय राउत ने मजीद कहा कि जब भी जमहूरी इक़्तिदार को ख़तरा लाहिक होता है तो अवाम का सड़कों पर आना एक मुस्बित अलामत होता है। अमेरिका में जो लोग सड़क पर उतरे हैं, लाखों की संख्या, लाखों की तादाद, लगभग 1 करोड़ लोग, आंकड़ा दिया है 80 लाख, लेकिन 1 करोड़ लोग 3300 शहर में सड़क पर उतरे हैं। लगभग 50 राज्यों में सड़क पर उतरे हैं। क्यों? ये जो तानाशाही चल रही है ना, प्रेसिडेंट ट्रंप की तानाशाही, डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेरियन शासन, उसके खिलाफ स्वतंत्रता चाहिए, लोगों को फ्रीडम चाहिए उनसे। प्रेसिडेंट ट्रंप से जो युद्ध कर रहा है ईरान से, कभी उससे जनता नाखुश है, असंतुष्ट है, और डेमोक्रेसी बचाने के लिए नो किंग, प्रेसिडेंट ट्रंप तुम राजा नहीं हो अमेरिका के, नो किंग एंड रेजिम चेंज की घोषणा करके जनता उतरी है। उसका स्वागत करना चाहिए। साहस है, हिम्मत है वहाँ की जनता में डेमोक्रेसी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद ने आसाम इंतखाबात से कबल बीजेपी के मंशूर पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि एक सा सिविल कोड, लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे मसाइल सिर्फ आवाम की तवज्जो असल तरक्याती उमूर से हटाने के लिए उठाए जा रहे हैं। इमरान मसूद के मुताबिक हुकूमत तरक्की के मिहाज पर नाकामी को छुपाने के लिए ऐसे हसास मौज़ूआत को हवा दे रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम अब बाशऊर हो चुकी है और वो हकीकी मसाइल जैसे रोज़गार, तालीम और बुनियादी सहूलियात पर जवाब चाहती है। 2.5 करोड़ जॉब तो देश में मिल गई। वादा किया था ना 2.5 करोड़ का, 12 साल में तो मिली नहीं अभी तक। अभी ढूंढ रहे हैं, आसाम में भी ढूंढेंगे। यूसीसी से कुछ नहीं होता भैया। यूसीसी अब उत्तराखंड में लागू कर दिया, वहां कुछ हुआ क्या? ये मुद्दे सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के हैं। आप विकास की बात करते हो तो विकास बताओ ना, विकास कैसे करोगे? आप बताओ, आसाम पूरे के पूरा नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है और पूरी जो 7 स्टेट्स हैं उनके अंदर जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन है वो नॉर्थ असम से होकर के जाता है, और असम के अंदर कितनी परेशानियों का, दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उस पर कुछ करोगे कि नहीं करोगे? इनके अलावा कुछ है? आप बताओ, इनसे कुछ हासिल हुआ हो या इनका कोई आपने लागू किया यूसीसी, उसका कोई रिजल्ट आया हो तो वो बताओ ना। अगर आपको निकाह करना तो निकाह ही करेगा ना, जिसको फेरे लेने फेरे लेगा। तुम क्या करोगे?
हिंदुस्तान के मारूफ टेनिस खिलाड़ी लैंडर पीस ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। लैंडर पीस जो मुल्क के कामयाब तरीन टेनिस खिलाड़ियों में शुमार होते हैं, पार्टी क़यादत की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। पार्टी रहनुमाओं ने उनका खैर मकदम करते हुए कहा कि उनकी शमूलियत से पार्टी को तक़वियत मिलेगी। पीस ने इस मौके पर कहा कि वो मुल्क की खिदमत के लिए सियासत में आए हैं और आवाम के मसाइल के हल के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी संजीदगी के साथ निभाएंगे। हमारी ज़िंदगी का बड़ा दिन है, क्योंकि पहली बात जो है कि मैं हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ और नितिन नवीन जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बीजेपी फैमिली को जिस तरह से मेरे को नर्चर कर रहे, जिस तरह से मेरे को मौका दिए, दादा हमारे पास बैठे हैं, हमारा एक जिंदगी का हीरो जो है, जो मैं लुकअप करता हूं, हमारे पास बैठे हैं, किरण रिजिजू जी। ये जो मौका जो मिले हैं, स्पोर्ट्स एजुकेशन, यूथ और देश का सेवा और देश वालों का सेवा, यूथ का सेवा करने के लिए बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए। सदर जमुहूरिया द्रौपदी मुर्मू आइंदा 2 दिनों में बिहार और कर्नाटक का दौरा करेंगी। उनके दफ्तर ने एक बयान में कहा कि सदर जमुहूरिया मंगल को बिहार के राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत करेंगी। बयान में मजीद कहा गया है कि 1 अप्रैल को द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक के टुमकुर में श्री सिद्धगंगा मठ में डॉक्टर श्री श्री शिव कुमार महास्वामी की 119वीं यौम पैदाइश और गुरुनंदना तकरीब में शिरकत करेंगी। हिंदुस्तान के लिए एलपीजी, खाम तेल और एलएनजी वाले 19 जहाज़ इस वक्त मगरबी एशिया में बढ़ती हुई जंग की वजह से आबना हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं। मगरबी एशिया में पेशरफ्त के नताइज के बारे में एक बैन वजारती ब्रीफिंग में बंदरगाहों, जहाज़रानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के खुसूसी सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि हिंदुस्तान के लिए तवन्नाई के सामान के साथ 10 गैर मुल्की परचम वाले जहाज़ इस वक्त फंसे हुए हैं। इनमें एलपीजी के साथ 3 जहाज़, 4 खाम तेल के टैंकर्स और 3 एलएनजी कैरियर्स शामिल हैं। इनके अलावा हिंदुस्तानी परचम वाले जहाज़ भी हैं। इनमें 3 एलपीजी टैंकर्स, 1 एलएनजी कैरियर और 4 खाम तेल के टैंकर शामिल हैं, जबकि 1 टैंकर एलपीजी से भरा जा रहा है। ये जहाज़ इन 500 बहरी जहाज़ों में शामिल थे जो मगरबी एशिया के बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान फंस गए। अब तक 8 हिंदुस्तानी झंडे वाले जहाज़ बाहिफाजत बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि इनमें 2 एलपीजी कैरियर्स भी शामिल हैं। तकरीबन 54,000 टन का मुश्तरका एलपीजी कार्गो लेकर जा रहे हैं, जिन्होंने गुज़िस्ता चंद दिनों में जंगजुदा इलाके को महफूज तरीके से मुंतकिल किया। बीएसपी सदर और उत्तर प्रदेश की साबिक चीफ मिनिस्टर मायावती आज लखनऊ में पार्टी कारकुनों और लीडरों की एक अहम मीटिंग की सदारत करेंगे ताकि तंजीम के ढांचे का जायजा लिया जा सके और आइंदा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तैयार की जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में बूथ लेवल कमेटियों को मजबूत बनाने, तंजीमी कमजोरियों को दूर करने और सियासी एजेंडे को हतमी शक्ल देने पर तवज्जो दी जाएगी। बीएसपी के एक सीनियर लीडर ने बताया कि इस अहम मीटिंग का मकसद कारकर्दगी का तज्जिया करना और वोटर बेस को बढ़ाना भी है। गुजरात में कांग्रेस ने हुक्मरान बीजेपी के खिलाफ बल्दी इंतखाबात से कबल चार्जशीट जारी की। अहमदाबाद सिटी कांग्रेस कमेटी ने अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 2 दिहाइयों पर मुहित बीजेपी की हुक्मरानी को निशाना बनाते हुए एक जामे चार्जशीट जारी की है। दस्तावेज में 20 बड़ी नाकामियों का खाका पेश किया गया है, जिसमें निज़ामी बदनवानी से लेकर बुनियादी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही तक शामिल है। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि बीजेपी की हुक्मरानी में खास तौर पर अहमदाबाद शहर तरक्की से महरूम रहा है। कांग्रेस की चार्जशीट में इल्ज़ाम लगाया गया है कि बीजेपी की 20 साल की हुक्मरानी ने अहमदाबाद के शहरियों को बुनियादी हुकूक और बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया है। अपोजिशन का दावा है कि बीजेपी लीडरों, ठेकेदारों और ओहदेदारों के दरमियान गुटजोड़ ने हकीकी अवाम खिदमत को बदनवानी के निज़ाम में तब्दील कर दिया है।
जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में लोकल बॉडीज के चुनाव होने वाले हैं, तालुका परिषद, जिला परिषद और महानगर पालिकाओं में। आज मैं वडोदरा शहर में हूं, वडोदरा भाजपा के खिलाफ, यहां के पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक चार्जशीट लेकर आया हूं। आज भी वडोदरा शहर के एक एक गली में, चौराहे पर शराब मिलती है। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज के अंदर और बाहर एमडी ड्रग्स पहुंच चुका है। पिछले कुछ सालों में करीब करीब 11 बार वडोदरा की विश्वामित्री नदी में बाढ़ आई है। बाढ़ इसलिए आई है कि यहाँ के विधायक, सांसद, मंत्री, कॉरपोरेटर और उनके भाजपा वालों के चहीते कुछ चंद बिल्डरों के कारण जो गैर कानूनी एंक्रोचमेंट हुआ है, उसके कारण इकोलॉजी, एनवायरनमेंट का जो डैमेज हुआ है, उसी के कारण बाढ़ आ रही है। एक युवा लड़का, 25-30 साल का एक डेप्यूटी एसपी का लड़का, गटर में पैर गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। हरणी बोट कांड जैसी घटना हुई जिसमें 12 मासूम बच्चों की मौत हुई, 2 टीचर्स की मौत हुई। फिर भी वो जांच उसके लॉजिकल एंड तक नहीं जा रही, फिर भी उसका ट्रायल पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से मुद्दे, करप्शन बहुत ही भयंकर मुद्दा है। तो किसी जमाने में वडोदरा की जो शाख हुआ करती थी, हम लोग इसको कला नगरी बोलते थे, संस्कारी नगरी बोलते थे, एजुकेशनल की नगरी बोलते थे। इस प्रकार की जो छाप थी, इमेज थी, उसको खत्म करके आज मगर नगरी, भुआ नगरी, टूटी फूटी सड़कों की नगरी, मच्छर की नगरी, वडोदरा नहीं खाड़ोदरा, यानी कि खड्डे में पूरे शहर को गिरा दिया। उस प्रकार का यहाँ का शासन है। आसाम में इंतखाबी मॉडल ज़ाब्ता अखलाक के सख्त निफाज के दरमियान कोकराझार में फ्लाइंग स्क्वाड ने एक मुमताज़ ताजी से 56.80 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की। हुकाम के मुताबिक इंतखाबात से कबल सख्त निगरानी के हिस्से के तौर पर की जाने वाली मामूल की चेकिंग के दौरान बड़ी रकम पकड़ी गई। नकदी जब्त करके मजीद तफ्तीश के लिए कोकराझार पुलिस स्टेशन के हवाले कर दी गई है। हुकाम ने कहा कि जब्ती रकम की गैरकानूनी नकल व हरकत को रोकने और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है। नकद रकम के जरिए की तौसीक करने और इस बात का तयन करने के लिए एक इंक्वायरी शुरू कर दी गई है कि आया इसका मकसद इंतखाबात से मुताल्लिक़ किसी गैरकानूनी सरगर्मियों के लिए था या नहीं। मरकज़ी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के दौरान तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मेघालय में पंचायती राज इदारों के लिए 15वीं मालियाती कमीशन ग्रांट्स को मंजूरी और जारी की है। ये ग्रांट्स ग्रास रूट गवर्नेंस को मज़ीद बाइख्तियार बनाएगी और ज़रूरत पर मबनी मुकामी तरक्की को काबिल बनाएगी। रियासत तेलंगाना के लिए 247.94 करोड़ रुपए माली साल 2025-26 की गैर मुनक़्क़दा ग्रांट्स की पहली किस्त के तौर पर जारी किए गए हैं। ये फंड्स रियासत के अहले 12,600 ग्राम पंचायतों के लिए है। पंचायती राज की वजारत और जल शक्ति की वजारत के जरिए हुकूमत हिंद ने पंचायती राज इदारों के लिए ग्रांट जारी करने की सिफारिश की थी, जिसे वजारत ख़जाना ने जारी किया है। मख्तस करदा ग्रांट्स की सिफारिश की जाती है और एक माली साल में 2 किस्तों में जारी की जाती है। मुंसिफ न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।